कागज दीजिए ना। हमारा 1952 में जो डीवीसी के द्वारा जो खंडोली डैम की जमीन अधिकृत किया गया था, सो कागज दे दीजिए ना, आप ही दीजिए। तो ये खंडोली का जो तटीय क्षेत्र है, जो माधवाडीह पंचायत के अंतर्गत आता है और बरियारपुर इस गांव का नाम है, जो खंडोली का तटीय क्षेत्र है। और इस खंडोली बचाओ संघर्ष अभियान जो चला रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे थे यहाँ के माधवाडीह के जो मुखिया हैं सिद्दीक अंसारी, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जिन्होंने जल समाधि लेने का प्रण लिया था अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और उनका जो समर्थन कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे जेएलकेएम के जो केंद्रीय सचिव है, केंद्रीय संगठन सचिव है नागेंद्र चंद्रवंशी, वो दोनों ही यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या नौबत आ पड़ी कि आज उन्होंने यहाँ पे जल समाधि लेने का जो है प्रण लिया है, क्यों? देखिए, हम लोगों ने खंडोली डैम बचाओ अभियान के लिए 8 मांगे को रखा था, जिसमें मांग था खंडोली डैम बचाओ अभियान में इसका अधिग्रहित भूमि को बचाना था, डैम का सीमांकन करने के जो भी जमीन हमारे पुरखों ने इसको दिया है, तो जमीन डैम के लिए दिया गया। उस जमीन को हम लोगों ने अंचल अधिकारी से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने पत्र भेज चुका है। ना हम लोगों को इसमें कोई न्याय मिला है, ना ही किसी तरह का खंडोली डैम का कागजात पे सार्वजनिक कर रहा है। सीओ साहब कभी बोलते हैं, कभी डीसी साहब बोलते हैं खंडोली डैम का अधिग्रहण की गई जमीन का कोई दस्तावेज नहीं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो हमारे पास मेरा खतियान है, हमारी ज़मीन को वापस कर दीजिए। आपको जब दे दिया गया, आपके पास पेपर नहीं है, पूरे खंडोली का पानी आप गिरिडीह में मान लीजिए जितना गिरिडीह शहरी क्षेत्र में पी रहा है, उनसे तो ये जो शुल्क वसूली कर रहे हैं। आप मेरा ज़मीन का लिए उसका कोई पेपर नहीं है, लेकिन आप मेरा ज़मीन का पानी आप बेच सकते हैं। और हम लोग अगल बगल के गाँव के लिए सिंचाई के लिए भी हम लोग मोहताज हैं कि हम लोग कैसे सिंचाई करेंगे। आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी तो कुछ भूमाफियाओं द्वारा जो है सो अतिक्रमण कर बेचने का भी मामला था, जमीन को बेचने का भी मामला था, फैक्ट्री संचालन भी हो रहा है, जिसके द्वारा प्रदूषण भी फैलाने का मामला था, जिससे खंडोली जल जो है सो प्रदूषित हो रहा था। कुछ ऐसे भी मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाए गए थे। देखिए, हम लोग बार बार सीमांकन के ही बार मुद्दे उठा रहे हैं। सीमांकन के बाद जमीन जब सीमांकन हो जाएगा इसका, तो भू माफिया जितने भी भू माफिया हैं वो क्लियर खुद ब खुद अपने आप हो जाएंगे। जब तक इसका सीमांकन नहीं हो जाता है तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन जिला से लेकर प्रखंड तक किसी तरह का इसका दस्तावेज नहीं रहने के कारण, और इतनी बड़ी डैम बन गया, 1952 में अधिग्रहण हुआ, 55 में काम चालू हुआ, 57 में इसका उद्घाटन हुआ, आज पेपर नहीं है। इसके मतलब हमारे पुरखों को इतना बेवकूफ़ बनाया गया है, आज भी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपका ज़मीन नहीं है। अगर मेरा ज़मीन नहीं, हमारे पुरखों ने ज़मीन दे दिया है तो उस ज़मीन का दस्तावेज हमको दे दीजिए, हम पीछे हो जाएंगे। और अगर नहीं दिया है तो हम अपना खतियान दे रहे हैं आपको। हमारा खतियान, आप 75 साल से मेरे ज़मीन को डैम में क्यों डुबा के रखे, इसका हमको मुआवजा दीजिए। इस हम ज़मीन को, खंडोली डैम ज़मीन को बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है और आज समाधि के स्तर तक हम लोग पहुँचे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। इस आंदोलन में अहम योगदान दे रहे हैं जेएलकेएम के जो केंद्रीय संगठन सचिव हैं नागेंद्र चंद्रवंशी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर आप इस आंदोलन में कैसे आए? यहाँ के जो ग्रामीण हैं, मुखिया जी हैं, उनके द्वारा हमारे संगठन को एक आवेदन मिला माननीय जयराम जी के द्वारा, और उसके बाद हम लोग इस आंदोलन में जुड़े। ये जो आंदोलन, ये आंदोलन नहीं, ये एक जन मुद्दा है, इसको आप जन मुद्दा बोल सकते हैं। आंदोलन, ये जो मामला है, ये आप देखिए, जो खंडोली डैम का ये जो स्थिति है चारों तरफ, लगभग 1952 में डीवीसी के द्वारा लगभग 600 एकड़ जमीन का अधिकृत किया गया था, और आज आप देख सकते हैं 300 एकड़ में से ज़्यादा में पानी यहाँ होगा नहीं, 300 एकड़ में पानी। तो बाकी जो 300 एकड़ जो ज़मीन जो बचा हुआ है, वो यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा, यहाँ के प्रशासन की मिली भगत से, सीओ के मिली के भगत से, जितने उच्च अधिकारी हैं उसके मिली भगत से बेचा जा रहा। आप समझिए कि अगर ये जमीन को बेच दिया जाएगा, चारों तरफ यहाँ पे घर बनेगा, तो सब का नाला का पानी डायरेक्ट हमारे खंडोली डैम में बहेगा। तो ये खंडोली डैम का अस्तित्व क्या
रहेगा। वो दिन दूर नहीं, जो स्थिति हमारा उसी नदी का हुआ वही स्थिति इन लोग आज यहाँ पे खंडोली डैम का करने के लिए कुछ चंद पैसों के लिए, इसलिए हम सोचे कि हमने ये जो आवेदन डीसी से लेके प्रधानमंत्री तक दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे जल समाधि का निर्णय लिया। मान के चलिए हो सकता है कि हमारे जिंदा रहते यहाँ के लोगों को न्याय ना मिले, भूमाफिया से छुटकारा ना मिले, तो अगर हमारे मरने के बाद ये खंडोली डैम मुक्त हो जाता है भूमाफियाओं से तो हमको मरना मंजूर है। हम मर के खंडोली डैम को मुक्त करेंगे, यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे और हम ये जो डैम का जमीन को हम भूमाफियाओं के द्वारा लूटने नहीं देंगे। यहाँ पे जेएलकेएम के सक्रिय नेता हैं, कार्यकर्ता है अर्जुन पंडित, ये भी काफ़ी सक्रिय, हमेशा जन मुद्दा को उठाते रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप क्यों जल समाधि? हमारा कहना यही है कि भारत आज़ाद होने में 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज़ाद भारत में है गुलाम नीति। आज़ाद तो भारत हो गया, लेकिन नीति जितना है और व्यवस्था है सब गुलामी वाला अभियान लागू। अब हम लोग जो है लिखा पढ़ी करके जो सब विभाग में देते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी की करता है इन लोग। आज़ाद भारत में गुलाम है नीति, और इन लोग जो है सो गरीब के जल जंगल जमीन और संपत्ति को समझता है पद अधिकारी और भ्रष्टाचारी बपोती और नीपा पोती, जांच और इंक्वायरी के नाम पर इन लोग कर देता है उसको नीपा पोती। समझ रहे हैं ना? टोटल खंडोली डैम की जमीन को हड़प रहे हैं सारे लोग तरीका से। हमारी जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो, खंडोली डैम का सिमांकन करो, खंडोली डैम का सिमांकन करो। जो इस इलाके के ग्रामीण है वो भी खंडोली डैम में उतर रहे हैं और जल समाधि लेने में अपने मुखिया का समर्थन कर रहे हैं। इधर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं जो यहाँ के जो बेंगाबाद पुलिस के जवान आए हुए हैं वो भी इस आंदोलन को रोकने के लिए अपने जूते चप्पल उतार रहे हैं ताकि उन्हें भी खंडोली डैम में उतरना है, पानी में जाना है। आप देख सकते हैं महिलाएं भी कम नहीं है। देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो भी खंडोली डैम के बता रहे हैं। हाँ महिलाएं भी सामने देखो ना, सामने ना डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं ताकि खंडोली डैम के खिलाफ जो मशरूम का खंडोली डैम का सिमांकन करो, खंडोली डैम का सिमांकन करो। बेंगाबाद निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं जो जल समाधि ले रहे थे जेएलकेएम के नेता और स्थानीय मुखिया, उन्हें पुलिस के जवानों ने हिरासत में ले लिया है। सीमांकन जल्दी करो। खंडोली डैम का जमीन को नहीं हड़प देंगे। तुम अपना खंडोली डैम का जमीन को खाली करो, तुम अपने खंडोली डैम की जमीन को खाली करो, तुम अपने खंडोली डैम की जमीन को खाली करो, तुम अपने खंडोली डैम की जमीन को खाली करो, हमारे खंडोली डैम का सीमांकन करो, हमारे खंडोली डैम का सीमांकन करो, हमारे खंडोली डैम का सीमांकन करो, हमारी जमीन वापस करो, वापस करो। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो,
फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोडी, गिरिडीह।